Assalamu alaikum, welcome to our YouTube channel Shajaa Academy, and it's me Sulaiman. So today we'll go through the endoplasmic reticulum, ribosome and Golgi bodies. तो अगली वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किए थे 4 ऑर्गेनल्स, और उसके बाद आज हम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी जो कि हमारे सेल के ऑर्गेनल्स है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये हमारे पास एक्चुअली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास यूकेरियोटिक्स में होता है, यूकेरियोटिक सेल्स में होता है। उसके बाद हमारे पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डबल मेम्ब्रेन होती है, और इसमें कुछ जो है होलो फ्लैटेंड शीट्स होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होलो फ्लैटेंड शीट्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं होलो फ्लैटेंड शीट्स फोल्ड, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलनाए। जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्ड्स थे उसे हम क्रिस्टाई कहते हैं, लेकिन इसमें जो होलो फ्लैटेंड शीट्स फोल्ड होते हैं उसे हम क्रिस्टलनाए कहते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको दो टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर, दूसरा है हमारे पास रफ ईआर। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ ईआर का मकसद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसी से भी अटैच नहीं होता, डू नॉट अटैच्ड विथ एनीवन, विथ एनी अदर, किसी से भी अटैच नहीं होता। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होता है साइटोप्लाज्म में। स्मूथ ईआर किसी से भी अटैच नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो रफ ईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी से भी अटैच नहीं होता, लेकिन हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ ईआर इज अटैच्ड विथ राइबोसोम्स, और हमारे पास स्मूथ ईआर जो है किसी से भी अटैच नहीं होता। रफ ईआर हमारे पास राइबोसोम से अटैच होता है। स्मूथ ईआर का फंक्शन क्या होता है? लिपिड्स फॉर्मेशन, ऑयल फॉर्मेशन, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड भी एक मटेरियल है जिससे मेम्ब्रेन्स बनती हैं। लिपिड्स, ऑयल, फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉइड्स। उसके बाद हम कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन, और उसके बाद हमारे पास एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। लिपिड्स फॉर्मेशन, ऑयल फॉर्मेशन, फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन, स्टेरॉइड, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयंस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है कि राइबोसोम से अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इसका मकसद ये है कि हमारे पास प्रोटीन को बनाते हैं, सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज एंड मेम्ब्रेन प्रोडक्शन, और ये हमारे पास मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है हमारे पास ये फ्लैटेंड शीट्स जो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद है, क्रिस्टलनाए। तो ये हमारे पास रफ ईआर में ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास राइबोसोम इसके ऊपर ज्यादा जो है अटैच हो सके। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर सरफेस एरिया जो है प्रोवाइड करते हैं। क्रिस्टलनाए provides greater surface area that large amount of
राइबोसोम्स कैन बी अटैच्ड। तो ये हमारे पास स्मूथ ईआर और रफ ईआर था, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि एक हमारे पास ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, होलोफ्लेटेंट शीट्स फोल्ड होते हैं जिसे हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ईआर जो है वो डू नॉट अटैच्ड विद एनीवन, किसी से भी अटैच नहीं होता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास राइबोसोम से अटैच होता है और ये हमारे पास लिपिड्स बनाने में, ऑयल बनाने में, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। लेकिन रफ ईआर हमारा जो है वो अटैच्ड विथ राइबोसोम्स और हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज और मेम्ब्रेन प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और हमारे पास जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो हमारे पास ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास राइबोसोम ज्यादा अमाउंट में जो है अटैच हो सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है राइबोसोम्स। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास टॉपिक आता है राइबोसोम्स, ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद राइबोसोम्स आता है। तो राइबोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम्स हमारे पास आरएनए एंड प्रोटीन होते हैं। इसमें आरएनए प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और ये हमारे पास रफ ईआर से अटैच होकर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होकर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन है कि राइबोसोम्स जो है आरएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक से अटैच होकर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज बनाता है। तो इसलिए हम राइबोसोम्स को कहते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री। अगर आपको पूछा जाए कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल तो आप कहेंगे राइबोसोम से, द प्रोटीन फैक्ट्री, जहाँ पे प्रोटीन बनती है वो हमें राइबोसोम से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज, तो गोल्जी बॉडीज जो है उसको हमारे पास कैमिलो गोल्जी ने जो है फर्स्ट जो है हमारे पास ऑब्जर्व किया था। गोल्जी बॉडीज को हमारे पास कैमिलो गोल्जी ने फर्स्ट जो है ऑब्जर्व किया था, जो कि हमारे पास इटालियन जो है साइंटिस्ट थे। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडीज को इंट्रोड्यूस किया था। गोल्जी बॉडीज हमारे पास थोड़ी जो है साइज में बड़ी होती हैं, इसलिए इनको जल्दी जो है और आसानी से डिस्कवर किया, मतलब प्रपोज किया गया। गोल्जी बॉडीज की अगर बात करते हैं तो ये क्या करते हैं कि प्रोटीन्स को जहाँ पे ज़रूरत होती है और जहाँ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं वहाँ प्रोटीन को लेकर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ पे प्रोटीन होती है वहाँ से लेकर जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे प्रोटीन चाहिए होती है तो वहाँ पे ये प्रोटीन जो है लेकर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको, गोल्जी बॉडीज को, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस का काम करती है, क्योंकि ये प्रोटीन्स को जो है हमारे पास मॉडिफाई करके, प्रोटीन को मॉडिफाई करके हमारे पास एंड पैकेज्ड और मॉडिफाई करके हमारे पास ये वेजिकल्स में इसको भेज देती है, ठीक है। हमारे पास गोल्जी बॉडीज क्या करती है कि एक्चुअली जो प्रोटीन्स होते हैं उसको मॉडिफाई एंड पैकेज करके वेजिकल्स में भेज देते हैं। फिर वेजिकल्स हमारे पास वो इस प्रोटीन्स को जो है ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहाँ पे रिक्वायर होती है। तो गोल्जी बॉडीज को इसलिए हम कहते हैं कि ये है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि ये प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करती है जहाँ पे ज़रूरत होती है, और इसलिए जो है गोल्जी बॉडीज को हमारे पास एक्चुअली जो है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है, या इसे सिंपल फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ द सेल, फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। और प्रोटीन फैक्ट्री हमारे पास राइबोसोम से, गोल्जी बॉडी फैक्ट्री ऑफ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था कि वो क्या है, हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। उसके बाद और भी हम ऐसे जो है टर्म्स जो है पढ़ेंगे, जैसे किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो चीजें हैं हमारे पास, ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज में आते हैं कि प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे मौजूद होती है वहाँ से लेकर जहाँ पे रिक्वायर होती हैं। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रोटीन्स को मॉडिफाई एंड पैकेज करके हमारे पास
वेजिकल्स में पुट कर देती है, तो वेजिकल्स इनको जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं ऑल पार्ट्स ऑफ इट, ठीक है। तो आई होप कि आपको गोल्गी बॉडीज जो है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि जो हमारे पास प्रोटीन का जो पाथवे है राइबोसोम्स, उसके बाद रफ ईआर, उसके बाद हमारे पास क्या होता है गोल्गी बॉडीज, उसके बाद हमारा वेजिकल्स, ये हमारा क्या है पाथवे है प्रोटीन्स का, ठीक है, जिसके तहत हमारी प्रोटीन्स जो है वो मूवमेंट करती है। तो आई होप कि आपको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज़।